हाँ तो छात्रों इस तरह से हम जो है इन सबको निकाल लेंगे। तो ये जो है सह संबंध ज्ञात हो गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन देखें। आयु एवं सफलता के बीच सहसंबंध गुणांक तथा संभाव्य विभ्रम की गणना कीजिए। एज इन ईयर्स एज रखिए 17, 18, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये नंबर लगी। इसके बाद है छात्रों यहाँ हम डीएक्स निकालेंगे। डीएक्स में बनाएंगे। ये यहाँ बाई है, ये बाई का मतलब दूसरा डाटा है पास इन परसेंटेज। पास इन परसेंटेज परसेंटेज दे रखी है 61, 60, 57, 61, 60, 57, 66, 64, 66, 64, 61 और 51। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा dy स्क्वायर dx dy। इसमें हमने बच्चे को 20 को कल तक मार्क दिया है -1, -2, -3 +1 +2 +3। इसका योग शून्य होगा। 2, 4, 6, 7 3 बराबर 7। 3 का वर्ग 9, 2 का 4, 1 का 1, 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का वर्ग 9। 9, 4, 13, 14, 14, 14, 28। ये सिग्मा dx स्क्वायर हो गया। सिग्मा dx आ गया। n बराबर यहाँ भी 7 है। 2, 3, 2, 4, 6, 7। अब इसमें हम 60 को मान लीजिए। माइनस प्लस का 1, माइनस के 3, प्लस के 6, प्लस के 4, प्लस का 1, माइनस के 9। ठीक है, dy स्क्वायर लेंगे 0, 3 का 9, 6 का 36, 4 का 16, 21, 9 का 81। ठीक है, अब dx इंटू dy करेंगे 3 का वहाँ 1 पे तो माइनस के 3 आ जाएंगे। ठीक है, -2 को 3 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। -1 का 3 से गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस होते हैं प्लस के 3। 0 का गुणा करेंगे 6 से। 0 का गुणा 6 से करने पर 0 होगा। 4 एकम 4, 2 एकम 2, 3 नाम 27,
माइनस के 27 होंगे। ठीक है। आयु एवं ऋणात्मक होगी तो 27 4 6 3 9 9 तो प्लस के हो गए, 27 3 30 माइनस के 30 में से 9 गए 21 माइनस के 21 आएंगे। इसका योग लगाए 9 1 10 6 16 16 22 23 24 का 4 कुल तो 8 और 10 11 11 3 14 144 6 9 और 3 12 12 तो माइनस के हो गए 9 3 12 6 और 1 7 4 11 1 12 शून्य हो गया। सिग्मा डी वाई बराबर भी 0 है। इसका मतलब इसका माध्य 8 ही होगा। समझ रहे हैं बात को? माध्य से ही निकला नहीं सकती है और इसका भी माध्य लगभग शून्य होगा, तो इसका भी माध्य 20 ही होगा। तो R बराबर सिग्मा dx dy बटे छोटे से काम चल जाएगा, छोटे सूत्र से dx dy है माइनस 30 dx कितने में 28 ये 144 28 गुणा 144 क्योंकि माध्य से लिए गए विचलन शून्य ही होते हैं। 63.49 में 50 दे सकते हैं। 21 भागे 63.49 तो ये आंसर आ गया आपका 0.3307 माइनस का ऋणात्मक है। अर्थात आयु और घंटे में ऋणात्मक सह संबंध स्थापित है। ठीक है। आयु एवं ऋणात्मक सहसंबंध है इनमें। ठीक है छात्रों, कर लिया होगा आपने। अगला देखें, इसका P निकलवाया है तो इसका P निकालिए। संभाव्य विभ्रम, संभाव्य विभ्रम का सूत्र है 0.67
1 माइनस आर स्क्वायर बटे √n। ये पी का सूत्र हमने आपको कल लगाया था, पी बराबर 0.6745 इंटू 1 माइनस आर। आर कितना है? आर आया था 0.3307 का वर्ग, ठीक है। और एन है अपना 7, एन है 7, 0.6745 गुणा 1 माइनस 0.3307 का वर्ग लें तो ये आएगा 0.1093। एक में से को हटा दीजिए। अब 7 का रूट ले लीजिए, 7 का अंडर रूट 2.645। और ध्यान रहे क्या परिणाम आएंगे, एक में से घटा दो तो 1 माइनस 1.0977। ये आता है माइनस का इंटू का दो भाग और लगा लो इसमें 2.6445 का जो परिणाम आया उससे गुणा कर लो 0.6745। तो ये परिणाम आते हैं पी के 0.0225। पी बराबर 0.0225, ये पी का परिणाम होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पी को कैलकुलेट कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिए, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। श्री राम अगला प्रश्न देखें छात्रों। अगला क्वेश्चन है, निम्न तालिका 10 विद्यार्थियों द्वारा लेखाक्रम एवं सांख्यिकी में प्राप्त अंकों को बताती है। सहसंबंध गुणांक तथा संभाव्य विक्रम बताइए।
dx स्क्वायर बाई dy स्क्वायर और dx dy। ध्यान दें ये अकाउंटेंसी के मार्क्स में रखे 45, 70, 60, 65 है, 65, 30, 65, 30, 90, 40, 90, 40, 50, 75, 50, 75, 85 और 60। ये मार्क्स अकाउंटेंसी के इनमें से किसी भी एक पद को हम शून्य मान करके विचलन ज्ञात करेंगे। तो मान लो हमने 50 को 0 मान लिया, माइनस के 50 प्लस के 20 15 और यहाँ माइनस के 20 प्लस के 40 माइनस के 10, ठीक है, प्लस के 25 35 और 10 और dx स्क्वायर गई तो 5 का 25, 20 का 4 से 15 का 2 से 25, 20 का 4 से 40 का 16 से 10 का 100 0, 25 का 10 से 25 और 35 का निकाल लीजिए, 33 का 12 से 25 और ये 10 का पुनः 100। ठीक है, तो ये हमने वर्गों को कैलकुलेट कर लिया। अब बाई सीरीज को डालना है, यानी सांख्यिकी में अंक 35, 90, 35, 90, 70, 40, 95, 40, 60, 80, 50। इसमें से हम किसी भी अंक को यहाँ एज्यूम मीन मान लें। ठीक है, सबसे छोटे को मानते हैं 50, अभी 50 को ही मान करके चल रहे थे। तो प्लस के 30 प्लस के 30 10 माइनस के 10 45 माइनस 20 40 15। ठीक है छात्रों, 15 का वर्ग करेगा 40 का वर्ग 16 है, 20 का 4, 10 का 100, 45 का वर्ग लगा लीजिए, 45 इंटू 45 2025, 10 का वर्ग 100, 10 का 100, 3 का वर्ग 9, 30 का वर्ग 9 अब dx dy देखें, ये dx है और ये dy है। 15 पंजे 75 प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। 4 दूनी 40 का 20 का 4 दूनी 8 2 0 8 हो गए। 15 दूनी 300। ठीक है, 20 का 10 का गुणा 200 माइनस माइनस प्लस 45 चौका 45 इंटू 40 बराबर हो गए 18 सही हो गए। ठीक है, 10 और 10 का वर्ग आ गया 100, ये 10 का शून्य से करेंगे 0, 30
25, 25 से 75, 750, ठीक है। 33 इंटू 30, 33 इंटू 30, 1050, 1050, 0 से करेंगे 0, टोटल लगा लें। अब 1050 प्लस 750 प्लस 18 प्लस 100, 19, 5, 8, 75, कुल आ गए 5075। इसका योग लगाएं, स्क्वायर का 225 प्लस 16, 400, 100, 2025, 200, 900, 900, 6350। अब यहाँ माइनस माइनस का लें, 15, 10, फिर 10, 35 होता है माइनस का, प्लस का 40, 60 और 45, 105, 10, 40, 60, 60 और 45, 105, 105 के बाद 30 और 10, 40, 40 और 30, 70, 175 प्लस 10, 140 इसका योग आता है। इसका लगा दी 425 प्लस 225, 2100, 625 प्लस 1225 प्लस 100 आ गया 4500, ठीक है। लगा लेंगे 20 और 25 और 33, 35 माइनस 10, ठीक है, प्लस करेगा 20 प्लस 15, 35 प्लस 40, 40 और 25 प्लस 35 प्लस 10, 145 लगा दो, इसमें से 35 आ जाएंगे 110, 3 बराबर है 10, 2 4 6 8, सूत्र लगाएं, r बराबर सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy बटे dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर बटे सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। तो सिग्मा dx दी गई है 5075 माइनस सिग्मा dx से होगा dy कितना है, dy है 140 बटे 10, dx स्क्वायर 4200 माइनस 110 का होल स्क्वायर बटे 10, और ये है dy स्क्वायर 6350
माइनस 140 का वर्ग बटे 10। इसको सॉर्ट आउट करेंगे, 0 0 कट गई, 110 इंटू 14, 1540 माइनस 5075 आ गया 3535 ऊपर का फंक्शन। आवेदन देंगे 110 का वर्ग भागे से 10 भागे से 10 42 से घटा दो 2990 इंटू 140 का वर्ग भागे से 10 1960 माइनस 6350 घटा दो 4390 इंटू 2990 वर्ग ले लेंगे आया 3622 3535 भागे 3622.99 भागे 3623 आ गया 0.97। ये आर का मान निकल आएगा। ठीक है छात्रों, .97 उतार लीजिए तो इसको इधर से भी उतार लीजिए। ठीक है, इस तरह से बेटा ये सवाल किए जाएंगे। शेष आपको हम आगामी वीडियो में पुनः बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।